इस बार दिल्ली में पारा 50 को छू गया। इसके चलते पूरी दिल्ली पानी मांग रही है। ऐसा तब है जब पानी को हमारे देश में मुफ्त समझा जाता है। हमारे देश में पानी को लेकर लोग बेहद आश्वस्त रहते हैं। उनका मानना है कि पानी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि आप जब अपनी सोसाइटी में निकलते हैं तो आपको बहुत मुमकिन है कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी धोता हुआ मिले और घंटों अपनी गाड़ी को चमकाने में पाइप से कई लीटर पानी बहा दे। हमारे देश में बहुत आम है कि पानी की टंकी भर जाने के बाद जब कई लीटर पानी बह जाए तब कहीं से आवाज आती है कि टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए। कई बार तो पड़ोसी आवाज लगाते हैं, अपने घर के लोगों को ये याद भी नहीं रहता। हमारे देश से आती आम तस्वीरें जब आप दिल्ली या बेंगलुरु से आ रही तस्वीरों के सामने रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के टैंकर्स के पीछे भाग रहे हैं, दिन रात इंतजार कर रहे हैं। रात के 12-12 बजे तक टैंकर पहुंचते हैं और लोग जगे रहते हैं कि पानी पहुंचे और वो पानी भर सके। ये तस्वीरें भी एक मौसम की तरह हैं जो हर साल आती जरूर हैं। बड़े बड़े वादों और तमाम दावों के बावजूद हर साल घूम फिर कर जल संकट दिल्ली के सामने जरूर आता है। और आलम यह है कि पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं। सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिनको वक्त से पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में यहां भी एक सवाल है, दिल्ली के जल संकट का कारण क्या है? दिल्ली को कितना पानी चाहिए? दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में इस वक्त पानी की सप्लाई 998.8 से 1000 MGD यानी मिलियन गैलन पर डे बताई जा रही है। इसके मुकाबले मांग है 1296 MGD से 1300 MGD। ये करीबन आंकड़ा जो है मांग को लेकर, यानी मांग की तुलना में पानी की सप्लाई करीब 300 MGD कम है। दिल्ली जल संकट के दो प्रमुख कारण हैं। पहला आसमान यानी प्रचंड गर्मी और दूसरा पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर दिल्ली की निर्भरता। यूपी और हरियाणा पर दिल्ली पानी के लिए पूरी तरह से निर्भर है। भयानक गर्मी के चलते पानी की मांग बढ़ चुकी है। दिल्ली की आबादी की तुलना में पानी की सप्लाई पहले से कम है। दूसरा, दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर दिल्ली निर्भर है। गर्मी के चलते अन्य राज्य भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोक दिया। इसके कारण जलस्तर घटा और दिल्ली को पानी की सप्लाई वजीराबाद से होती है। यहां पिछले साल यानी 2023 के अप्रैल, मई और जून महीने में जलस्तर 674.5 फीट दर्ज किया गया था। अगर दिल्ली सरकार के आरोपों में सच्चाई है भी तो हरियाणा के पानी रोकने की वजह से या फिर अन्य कारणों से इस साल मई के पहले ही हफ्ते में वजीराबाद का जलस्तर 674.5 फीट से घटकर 672 फीट पर आ गया था। आगे इसमें और गिरावट आई और 20 मई को जलस्तर 671 फीट, 24 मई को 670.2 और 28 मई को और ज्यादा कम होकर 669.8 फीट पर इसका जलस्तर पहुंचा। हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अभय यादव का कहना है दिल्ली को पहले से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव को देखते हुए राजनीति कर रही है। हरियाणा जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा दे रहा है। मैंने 1-2 दिन पहले भी क्लेरिफाई किया था कि 719 क्यूसेक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसेक पानी उनको दे रहे हैं। तो जहां तक पानी देने की बात है उसमें कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है। और अब तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है और विशेषकर जब चुनाव का टाइम होता है तो मुद्दों को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हरियाणा किसी तरह की पॉलिटिक्स इसमें नहीं कर रहा पानी पे। तो दिल्ली को हर साल पानी के संकट से जूझना पड़ता है क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी ये हर ओर से जमीन से घिरा है। दिल्ली का अपना कोई पानी का बड़ा सोर्स नहीं है, तो उसे पानी के लिए यूपी, पंजाब और हरियाणा पर निर्भर होना पड़ता है। इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा का ही है। दिल्ली को हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा से और पंजाब सरकार भाखरा नंगल से पानी की सप्लाई करती है। 2023 यानी पिछले साल की एक रिपोर्ट में हमें पानी के स्रोत की जानकारी मिलती है। दिल्ली सरकार का 2023 का आर्थिक सर्वे खुद बताता है कि हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा से 25.3 करोड़ गैलन और भाखरा नंगल से रवि व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिलता था। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता था। यानी कुल मिलाकर दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। 2024 के लिए कुल आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन का है। सरकार हर साल जल संकट से निपटने के लिए योजनाएं लाती है, दावा करती है कि इस साल हालात बेहतर होंगे, लेकिन समस्या और बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए 2023 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
दिल्ली सरकार ने ऊंचे जलस्तर वाले क्षेत्रों में 500 ट्यूबवेल लगवाने का ऐलान किया था। इसके अलावा शोधित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में डालकर भूजल स्तर बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए। लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं। तस्वीर आपके सामने है कि आखिर किस तरह से किल्लत पानी की है और लोग जूझ रहे हैं। राजधानी में पानी की सप्लाई का सीधा जिम्मा जो दिल्ली जल बोर्ड के पास है। गर्मी से पहले ही पानी की मांग और सप्लाई में कमी को देखते हुए जल बोर्ड ने 587 ट्यूबवेल लगवाने की योजना बनाई, जिससे किल्लत को दूर किया जा सके। इस योजना के पहले चरण में राजधानी के कुछ इलाकों में ट्यूबवेल लगवाए गए, जिससे सिर्फ 19 MGD पानी मिल रहा है। इस योजना के दूसरे चरण में 259 ट्यूबवेल लगवाने के लिए जल बोर्ड को लगभग 1800 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसके लिए जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को लेटर भी लिखा, लेकिन पैसा मिला नहीं और ट्यूबवेल लगा नहीं, तो पानी नहीं आ रहा है। इसलिए एक बड़ी वजह यह भी है जिससे दिल्ली के कई क्षेत्र जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में तो कई बार घंटों पानी की सप्लाई का इंतजार करना पड़ता है। कई इलाकों में पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदे पानी की सप्लाई की समस्या भी है। यानी पूरा सिस्टम समस्याओं से भरा है, जिसमें राजनीतिक लीकेज लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच पिस कौन रहा है? जनता। और सवाल आज भी वही है, सरकार के जवाब भी वही हैं। आज एक बहुत बड़ा संकट, जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है और उसका पाप, उसका दोष किसी राज्य को लगता है तो वो है हरियाणा। ये तो पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो हरियाणा सरकार पे करता है कि हरियाणा सरकार यमुना के अंदर थोड़ा पानी छोड़े। जब वो ताजेवाला से पानी छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर वो पानी यहाँ आ जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो पानी छोड़ें ताकि यहाँ पे पानी आए, वरना पानी की कमी जो है दिल्ली में 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो पता ये चला कि जो पानी अभी दिल्ली में आ रहा है यमुना नदी में, वो यमुना का पानी नहीं है, वो हरियाणा से आने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट है। वहाँ पे DD8 और DD2 नाम के 2 नाले आते हैं, जिसमें वहाँ का सोनीपत, पानीपत आदि इलाकों का इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो आता है। वो पानी जो है वो हमें यहाँ आ रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। तो आज हमें खुद ये समझना होगा कि किस तरह से पानी की समस्या एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से दिल्ली जैसे शहर में भी जनता त्रस्त हो रही है। सोचिए, राजधानी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, संसद भवन से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर किस तरह से आम जनता लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। घंटों घंटों इंतजार के बाद टैंकर से पानी पहुंचते हैं और मिनटों में ये पानी खत्म हो जाता है। और ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या जिसके समाधान की जरूरत है।